Hello students, good morning to all of you. The students who are watching this video or this class, whether they belong to English medium or Hindi medium. Dear students, today we are going to discuss about a new poem named The Hope. The poem was composed by the budding poet of Rajasthan, Rajan Agrawal. He is known as budding poet because he was born in 1991 in Jhunjhunu district. प्रिय विद्यार्थियों, राजन अग्रवाल जिन्होंने ये कविता लिखी है द होप, ये 1991 में राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जन्मे थे। इसलिए इनको हम बडिंग पोइट कहते हैं, यानी नवोदित कवि, नए कवि हैं। 28-29 वर्ष इनकी आयु हुई है। Now he lives in उदयपुर। ये कवि के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया। The poet of this poem, Mr. Rajan Agrawal, was born in Jhunjhunu in 1991, but presently he lives in Udaipur. He is known as budding poet. He composed the great poem The Hope because he thinks that everything depends on hope. Human life, nature, animal life all depend on hope. ये सारी चीज़ें केवल और केवल आशा पर ही निर्भर करती हैं। इस बात को यहाँ कवि कहना चाहते हैं। चलिए कविता के बारे में डिस्कस करते हैं। पोएम यहाँ क्या कहती है? इस पोएम में कवि बताते हैं कि प्रत्येक चीज, हमारा जीवन, प्रकृति, जानवरों का जीवन भी केवल और केवल आशा पर निर्भर है। आशा ही वो है जो हमें आगे बढ़वाती है। आशा ही वो है जो हमें अच्छे कार्य करवाती है। ये आशा ही है जिसने पास्ट में हमें जीवन जीने के लिए, भविष्य में आने के लिए मौका दिया। आशा ही है जिसके कारण एक पक्षी अपने बच्चों को भोजन की तलाश में जाता है, क्योंकि वो पक्षी आशा करता है कि उसे भोजन मिलेगा। कवि के अनुसार जीवन की प्रत्येक चीज में आशा है और हमें आशा रखनी भी चाहिए। इन दिस पोएम द ग्रेट पोएट गिव्स डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। ही हिमसेल्फ कॉल्स द होप शाउल, आत्मा। ये स्वयं भी कवि हैं। इस कविता में आशा किसको कहते हैं? आत्मा को कहते हैं, यानी कि आत्मा का निर्माण, द क्रिएशन ऑफ सोल। बहुत लोग आशा को अलग अलग नामों से जानते हैं। चलिए लेट्स बिगिन दिस पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल we recite the poem. Hope is given different names. Hope is given different names. Some call it expectation. Others term it future relevance. Some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome
and leap with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. This is the recitation of this poem. ये इस कविता का दोहरान हमने यहाँ किया है, रिसाइट किया है कविता को। चलिए, वी विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम और द ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम और द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। इस कविता की व्याख्या को हम यहाँ करते हैं। होप इज गिवन, होप मीन्स आशा को, इज गिवन माने दिया गया है, डिफरेंट नेम्स माने भिन्न भिन्न नाम। होप मीन्स आशा, इज गिवन को दिया गया है। माइंड इट माय डियर स्टूडेंट्स, को किससे पहले आता है? हिंदी में आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, तो को हमेशा किससे पहले आता है? कर्म से पहले। लेकिन ध्यान रखना, ये होप या कर्म नहीं है, कर्ता है। तो यहाँ को क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस है, ये आपका पैसिव वॉइस का है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से होगा। होप इज गिवन, आशा को दिया गया है, डिफरेंट नेम्स भिन्न भिन्न नाम, आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कुछ लोग, कॉल कहते हैं, इट इसको, एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद। आशा को अलग अलग भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ लोग आशा को क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेशन कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। तो नंबर एक नाम तो क्या हो गया आशा का? ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और बोर्ड एग्जाम में ये एक बार प्रश्न आ भी चुका है। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप? आशा के कौन कौन से नाम हैं? तो नंबर एक नाम कौन सा है? एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद। आशा को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं। सम कुछ लोग, कॉल कहते हैं, इट इसको, एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद कहते हैं। चलिए, अदर्स टर्म दूसरा शब्द, इट इसका फ्यूचर रेलिवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य और रेलिवेंस माने प्रासंगिकता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रासंगिकता? ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, रेलिवेंस शब्द का हिंदी तो मैंने बता दिया प्रासंगिकता, लेकिन कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है? प्रासंगिकता का मतलब होता है महत्व। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जिसका दूसरे जगह या कहीं या भविष्य में कोई ना कोई महत्व होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रासंगिकता कहते हैं। तो समझ गए आप, आशा का एक नाम क्या है? एक्सपेक्टेशन, जबकि दूसरा नाम कौन सा है? फ्यूचर रेलिवेंस यानी भविष्य की प्रासंगिकता। सम अदर्स यानी कुछ लोग सोचते हैं, सम अदर्स माने कुछ दूसरे लोग, थिंक माने
सोचते हैं, मानते हैं, इट इसको ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन। ए मेजर माने एक माप, उपाय, लेकिन यहां मेजर का मतलब अवधि, स्पान, समय, टाइम, यानी कि समय को हम यहां क्या कहेंगे, मेजर, यानी कि अवधि। और बेनिफैक्शन माने, बेनिफैक्शन का मतलब वेलफेयर, कल्याण, अच्छाई, वेलबीइंग, भलाई, कुछ भी कह सकते हो। गुड डीड्स, अच्छे कार्य। गुड डीड्स, गुड डीड्स का मतलब क्या होता है, अच्छे कार्य। बेनिफैक्शन का मतलब गुड डीड्स, अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य, भलाई, कल्याण, कुछ भी कह सकते हो। वेलफेयर इसको कह सकते हैं, वेलबीइंग, भलाई इसको कह सकते हैं, अच्छे कार्य, गुड डीड्स इसको कह सकते हैं। और मेजर का मतलब क्या होता है, अवधि, यानी कि उम्मीद या आशा का तीसरा नाम क्या है, एक नाम तो आशा ही है, होप, लेकिन इसके अलावा आशा के कौन कौन से नाम हैं। एक नाम क्या है, एक्सपेक्टेशन, दूसरा क्या है, फ्यूचर रेलिवेंस, और तीसरा क्या है, मेजर ऑफ बेनिफैक्शन माने अच्छे कार्यों की अवधि, या कह सकते हो अच्छे कार्यों का समय, यानी कि टाइम। ओके डियर्स, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टू मी, मेरे लिए, मेरे लिए या मी किसके लिए आया है, जिस व्यक्ति ने इस कविता को कंपोज किया है, जिस व्यक्ति ने इस कविता की रचना की है, उसके लिए क्या है, आया है, यहां मी आया हुआ है। तो कवि कहता है, द पोएट हु बिलोंग्स टू राजस्थान स्टेट सेज टू मी, मेरे लिए, होप मीन्स आशा, इज माने है, द क्रिएशन माने निर्माण, ऑफ सोल माने किसका, आत्मा का। कितने नाम हो गए इसके, 4। नंबर 1 एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर ऑफ बेनिफैक्शन और क्रिएशन ऑफ सोल। यहां एक प्रश्न तो ये बन गया, व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप। आप क्या लिखोगे, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर ऑफ बेनिफैक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ सोल। ये आपका एक प्रश्न कंप्लीट हो गया। लेकिन दूसरा प्रश्न क्या है कि कवि के अनुसार आशा का कौन सा नाम है, या कवि आशा को क्या कहता है। What does the poet राजन अग्रवाल से होप, आशा को क्या कहता है वो। तो कवि के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोएट या टू द पोएट, कवि के लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आशा इज द क्रिएशन माने क्या है, निर्माण है, रचना है, ऑफ सोल माने आत्मा की। ये वास्तविकता है प्रिय विद्यार्थियों। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की आशा करता है, उम्मीद करता है, तो समझिए उसकी आत्मा का निर्माण हो रहा है। मीन्स टू से उसकी आत्मा जागृत हो रही है, उसकी आत्मा जागरूक हो रही है, उसकी आत्मा कुछ नया करने के लिए उत्सुक हो रही है। इसलिए कवि कहता है मेरे लिए आशा का मतलब क्या है, आत्मा का निर्माण है। ये आपके 2 क्वेश्चन यहां कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कार्य बिना आशा के संभव नहीं है। यू आर वॉचिंग दिस क्लास, वाई? बिकॉज यू हैव ए होप दैट वी विल गेट ए गुड मार्क or we will get a knowledge about English or other subjects. That is why you are studying, or with the hope you are studying these classes sitting at your home.
अब इसी उम्मीद से हम यह मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आप घर पर बैठ करके इनका लाभ ले सकें। हमें यह आशा है, यदि हम ये आशा न रखें कि आप इनका लाभ नहीं लेंगे तो हम ये काम यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। सारी चीज़ें, ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन होप, आशा के कारण ही सारी चीज़ें संभव हैं। और एक व्यक्ति जन्म लेता है उसी समय से आशावान होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने या महान लोगों ने ये कहा है कि बिना आशा के एक व्यक्ति मृत के समान होता है, मरे हुए के समान होता है। चलिए लेट्स बिगिन। टू मी, कवि कहता है मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। आशा आत्मा का निर्माण है, आत्मा की रचना है। दैट जो मेक्स अस फील, अस माने हमें, मेक्स फील माने महसूस करवाती है। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, फील मीन्स होता है केवल और केवल महसूस करना, जबकि मेक्स फील का मतलब क्या होता है? महसूस करवाना। डांस मीन्स क्या होता है? नाचना, और मेक डांस माने क्या होता है? नचाना। हेयर मीन्स होता है सुनना, और मेक हेयर माने होता है सुनाना। टीच माने पढ़ाना, और मेक टीच माने पढ़वाना। ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेक फील, मेरे लिए आशा आत्मा का निर्माण है। दैट जो मेक्स अस फील, अस माने हमें, मेक्स फील माने महसूस करवाती है। प्लेजर सम माने आनंद। ये क्लियर हो गया? अभी क्वेश्चन या नहीं बन रहा है? एंड लीप, और उछलवाती है। लीप माने उछलना, और उछलवाती है। विद एंदुजियम माने जोश से, एंड गिलो और आनंद से, चमक से। आशा मेरे लिए, कवि कहता है कि मेरे लिए आशा आत्मा का निर्माण है, जो मुझे क्या करवाती है? आनंद महसूस करवाती है। और दूसरी बात, ये जोश और आनंद से हमें उछलवाती है, हमें जोश और आनंद से भर देती है। लीप मीन्स होता है उछलना। चलिए आपको यहाँ स्पेलिंग, लीप मीन्स उछलना, एंथुजियम माने क्या होता है? जोश, उत्साह, एंड ग्लो माने क्या होता है? चमक या आनंद। ओके डियर्स, चलते हैं नेक्स्ट। यू आर वॉचिंग दीज क्लासेस अटेंटिवली। नेक्स्ट लाइन है, इन पास्ट, भूतकाल में, वी हैव सर्वाइव्ड, हमने, हैव सर्वाइव्ड माने जीवन जिया है, ऑन होप माने किस पर? आशा पर। हमने भूतकाल में किस पर जीवन जिया है? आशा पर ही जीवन जिया है। जो भी पास्ट निकल चुका है, हमने केवल और केवल उस पास्ट को कैसे निकाला है? आशा पर निकाला है। अभी कोरोना के दौरान, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन किया गया था, फिर भी वो लॉकडाउन का समय हमने इस आशा पर, इस उम्मीद पर बिताया था। वो जीवन, वो समय हमने इस उम्मीद पर बिताया था कि किसी न किसी दिन लॉकडाउन भी हटेगा, कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो भी तैयार की जाएगी, और समय फिर वैसा ही आ जाएगा जैसे पहले था। तो यहाँ यही बात बताई गई है कि भूतकाल में, इन पास्ट, वी हैव सर्वाइव्ड, हमने जीवन जिया है, ऑन होप माने किस पर? आशा पर। वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं। सरमाइज माने अनुमान लगाना। वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं। ऑफ फ्यूचर माने किसका? भविष्य का। आज वर्तमान में बैठ करके हम भविष्य का क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते, अनुमानित लगाते हैं फ्यूचर का। और क्या है? फ्यूचर का क्या लगाते हैं?
अनुमान लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण? आशा के कारण। आज बैठ कर के हम भविष्य का क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। क्या अनुमान लगा रहे हैं? कि विद्यालय इतने समय से खुलेंगे, ऑफलाइन क्लासेज, इसके बाद हमारे एग्ज़ाम होंगे, स्टडी के बाद एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में अच्छा हम परफॉर्म करेंगे और फिर हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये सब क्या है? आशा है, उम्मीद है हमें कि ऐसा होगा। यदि उम्मीद ही नहीं होती तो ऐसा हम सोचते ही क्यों? हमें उम्मीद नहीं है कि हम पास हो जाएं, तो फिर हम भविष्य का अनुमान ही क्यों लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। We surmise of future only because of hope, because in our heart we have a hope. हमारे हृदय में हम एक आशा रखते हैं कि ऐसा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया। वही बात हो रही, आशा करता हूं। क्यों करता हूं आशा? क्योंकि यदि मैं आशा करता ही नहीं कि आप समझ रहे हो तो मैं बिल्कुल यहाँ टीचिंग का कार्य कराता ही नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि योर स्टडी इज गोइंग वेल एट योर होम, आपका स्टडी बहुत अच्छे से चल रहा है। होप किल्स, आशा किल्स माने मार देती है, समाप्त कर देती है। नेगेटिविटी माने नकारात्मकता को, इनसाइड माने अंदर। हमारे हृदय के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर यदि नकारात्मक विचार हैं तो उन विचारों को कौन सी चीज़ हटा देती है? कौन सी हटा देती है? होप, यानी कि आशा। क्यों? क्योंकि मान के चलिए हम पढ़ रहे और हमारे दिमाग में नकारात्मकता ने घर कर लिया है कि हम इस परसेंटेज या इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा कीजिए। जब आपको आशा होगी, उम्मीद होगी, तो जो नकारात्मक विचार दिमाग के अंदर होंगे, हृदय के अंदर होंगे, वो सभी विचार क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ यही बताया गया है कि आशा, होप किल्स, मार देती है, समाप्त कर देती है नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, इनसाइड माने अंदर, एंड फिल्स और भर देती है, अस माने हमें, विद काम माने किससे? शांति से भर देती है, स्थिरता से भर देती है। CALM काम माने स्थिरता, स्टिल, और क्वाइट माने क्या होता है? शांत। ध्यान रखना, CALM काम माने भी शांत होता है, लेकिन काम एंड क्वाइट एक साथ आए हुए हैं, तो काम का अर्थ हम क्या लेंगे? CALM का अर्थ, एल साइलेंट होगा इसमें, इस CALM का अर्थ हम क्या लेंगे? स्थिरता, और क्वाइट माने क्या होता है? शांति। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने एक दिन और बताया था, एक होता है QUIET और एक होता है QUIT। ये अलग अलग हैं। क्वाइट माने शांत, जैसे कहते हैं ना कीप क्वाइट, आपने क्लासेज में सुना होगा कई बार, डियर स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, इस तरीके से। तो उसमें ये शब्द आता है क्वाइट। एक क्वाइट ये है, इस क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत, सॉरी क्वाइट, ये वाला हमने शांत 2 बार लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। QUIET क्वाइट मीन्स क्या होता है? शांत। QUITE क्वाइट मीन्स क्या होता है? बिल्कुल। और QUIT क्विट माने क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। QUIET क्वाइट माने शांत, QUITE क्वाइट माने बिल्कुल, और QUIT क्विट माने क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। चलिए आगे चलते हैं। आशा अंदर से नकारात्मकता को समाप्त कर देती है, एंड फिल्स और भर देती है, अस माने हमें, विद काम एंड क्वाइट, किससे? शांति से, या कह सकते हो स्थिरता से, एंड और शांति से।
अब इसमें एक प्रश्न बनता है, वॉट डज होप किल? वॉट डज होप किल? आशा किसे समाप्त कर देती है? तो आप क्या लिखोगे? होप आशा, किल्स समाप्त कर देती है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचारों को, फ्रॉम आवर हार्ट और इनसाइड आवर हार्ट एंड माइंड, हमारे हृदय और मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को आशा क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। होप आशा मेक्स द बर्ड फ्लाई। अगली बात यहां आ रही है, आशा, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, क्रिएशन ऑफ सोल, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। आपको याद रखना डियर स्टूडेंट्स, you have to mind it. The first question is that what are the different names of hope? The different hope is given the different names: expectation, future relevance, measure of benefaction, creation of soul. These are the different names of hope. Second question is that what does hope kill? You will write your hope kills all negative thoughts inside our heart and mind. According to the poet or to the poet, what is hope? To the poet, hope is the creation of soul that makes him or makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. These are the three questions in your poem. यहां से आगे चलते हैं, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप माने आशा, मेक्स माने बनाती है, द बर्ड माने पक्षियों को, फ्लाई। अब वही बात आ गई जो मैंने पहले समझाई थी, मेक फील महसूस करवाना, उसी प्रकार से है मेक फ्लाई माने उड़वाना। आशा ही है जो द बर्ड माने पक्षी को, मेक्स फ्लाई माने उड़वाती है। फ्लाई मीन्स उड़ना और मेक फ्लाई माने क्या होता है? उड़वाना। ये आशा ही है जो किसी पक्षी को, किसी चिड़िया को क्या करवाती है? उड़वाती है। बर्ड मीन्स चिड़िया भी होता है और बर्ड मीन्स पक्षी भी होता है, लेकिन यहां पक्षी लेंगे, कोई भी पक्षी हो वो आशा के कारण ही उड़ता है। इन सर्च माने तलाश में, ऑफ फूड माने किसकी? भोजन की, फॉर यंग वंस माने छोटे बच्चों के लिए। यंग मीन्स होता है छोटा और वंस माने यहां क्या अर्थ होगा? बच्चे। ध्यान रखना, ONES वंस किसी के लिए भी आ सकता है, बच्चों के लिए नहीं, लेकिन यहां पक्षी के लिए दिया हुआ है और यंग यहां क्या दिया गया है? छोटे, और वंश माने क्या होता है? बच्चे। इस जगह पर इसका अर्थ क्या होगा? बच्चे। जैसे कि मैं कहता हूं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट वंस, इनटू पैसिव वंस, तो इसका मतलब क्या होगा? पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये आशा ही है जो किसी पक्षी को उड़वाती है, इन सर्च माने तलाश में, और फूड भोजन की, फॉर यंग वंस माने छोटे बच्चों के लिए। यंग मीन्स छोटा, यंगर इसका क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, और यंगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। यंग वंस छोटे बच्चों के लिए। एंड मैटेरियल और सामान के लिए उड़वाती है, टू बिल्ड माने बनाने के लिए, देयर होम्स माने अपने घर। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन हियर, व्हाई डज द बर्ड फ्लाई? ये क्वेश्चन है आपका कि पक्षी क्यों उड़ता है। एंड योर आंसर इज द बर्ड फ्लाइज बिकॉज ऑफ होप, बिकॉज इट होप्स that he will get food, it will get food for young ones and material to build their homes. वो पक्षी अपने घर को बनाने के लिए, या पक्षियों को यहाँ आशा के कारण ही उड़ना पड़ता है कि वो अपने छोटे बच्चों को क्या ले आएं? भोजन ले आएं और मटेरियल या सामान ले आएं
टू बिल्ड बनाने के लिए देयर होम्स, उन छोटे बच्चों का घर। ओके डियर्स, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे चलते हैं। इट इज होप, ये आशा ही है, दैट जो मेक्स ए बर्ड, आशा मेक्स माने बनाना, चलिए आगे इससे जोड़ेंगे। इट इज होप, ये आशा है, दैट जो बर्ड मीन्स कली को, आपको नजर आ रहा होगा मेक्स बर्ड, ये स्पेलिंग है यहां BUD। बर्ड मान क्या होता है? कली। कली का मतलब फूल से पहले की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? बर्ड कहते हैं, कली कहते हैं। तो आशा ही है जो एक कली को, किसी कली को मेक्स स्टे माने ठहरवाती है, रुकवाती है। ध्यान रखना, स्टे मान रुकना या ठहरना, और मेक्स स्टे माने रुकवाना या ठहरवाना। ये आशा ही है जो एक कली को ठहरवाती है, ऑन द ब्रांच माने किस पर? आशा पर। एंड ब्लूम, और ब्लूम माने खिलवाती है। कली फूल जब बन जाती है तो तभी वो फूल क्या होता है? खिलता है। लेकिन एक कली क्यों रुकी हुई है? किसी शाखा पर क्यों रुकी हुई है? क्योंकि उसे आशा है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वह किसी दिन फूल बन करके क्या होगी? खिलेगी। ओके डियर्स, समझ में आ गया? ब्रांच मीन्स शाखा, ब्लूम माने खिलना, फूल का खिलना, बर्ड मीन्स होता है कली, स्टे माने रुकना, लेकिन मेक स्टे माने रुकवाना या ठहरवाना। चलिए आगे चलते हैं। ट्रीज लॉस, पेड़ लॉस माने खो देते हैं, देयर लीव्स अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। अपनी पत्तियों को पेड़ हैं वो खो देते हैं। इन रियलिटी द वर्ड लॉस इज प्रोनाउंस्ड एज लूज। ये ध्यान रखना, आई प्रोनाउंस द वर्ड लॉस बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इट, दैट इज वाई द प्रॉब्लम ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन इंडिया इज द रियल प्रॉब्लम। भारत में अंग्रेजी की प्रोनाउंसिएशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए इस शब्द को इस तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज लूज। ट्रीज लॉस, या कह सकते हो लूज देयर लीव्स, पेड़ अपनी पत्तियों को क्या करते हैं? खो देते हैं, छोड़ देते हैं। विद ए होप माने एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ, दैट की वन डे, एक दिन या किसी दिन, इट विल बी लैडन, ये पेड़ भर जाएगा, लद जाएगा, विद ग्रीन ह्यूज माने हरे रंग से। ग्रीन माने हरा, ह्यूज माने क्या होता है? रंग। तो हरे रंग का मतलब है पत्तियों से भर जाएगा। तो ये केवल किसके कारण है? आशा के कारण है। पेड़ पौधे अपनी पत्तियों को इस आशा के कारण छोड़ देते हैं, खो देते हैं कि किसी न किसी दिन ये क्या हो जाएगा? हरे रंग से भर जाएगा। गर्मियों में, पतझड़ के समय में पेड़ पौधे अपने पत्तियों को त्याग देते हैं, पत्तियों को छोड़ देते हैं, केवल और केवल किस आशा में छोड़ देते हैं कि किसी न किसी दिन यह क्या हो जाएगा? भर जाएगा। किससे भर जाएगा? हरे रंग से भर जाएगा, यानी पत्तियों से भर जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पोर्शन है, डियर स्टूडेंट्स, these are the rest of the lines of this poem. I have recited the first lines of the poem, but these are the last lines. प्रिय विद्यार्थियों, आशा के बारे में आपको यहाँ कंप्लीट बताया जा चुका है, बस थोड़ा बहुत यहाँ
रह गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपकी कंप्लीट पोएम है। पहला क्वेश्चन आपको बता दिया, आशा के कौन कौन से अलग अलग नाम हैं। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द होप, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, क्रिएशन ऑफ सोल। टू द पोएट, व्हाट इज होप or what is hope to the poets? Hope is the creation of soul to the poets that makes him feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. Next question, what does hope kill? Hope kills negative feelings or negative thoughts inside our heart and mind. Third question is, why do the birds, or why does the bird fly? The bird flies in search of food for his or its young ones or the material to build its home, because it hopes that it will get food and material for home. ये आपको यहाँ क्वेश्चन बताए थे। इसके बाद ये बताया गया था कि एक कली पेड़ पर रुकती है, ठहरती है, इस उम्मीद में ठहरती है, इस आशा में ठहरती है कि किसी ना किसी दिन वह क्या होगा, वो एक फूल बन जाएगी और फूल बनने के बाद वो खिलेगी। इसके बाद जो लास्ट पंक्ति थी वो क्या थी कि पेड़ पौधे भी अपनी पत्तियों को खो देते हैं, झड़ा देते हैं पतझड़ के समय में, लेकिन वो किस आशा में झड़ाते हैं, किस आशा में पत्तियों को खोते हैं, दैट कि वन डे द ट्री विल बी लेडन विद ग्रीन लीव्स और ग्रीन ह्यूज, कि किसी ना किसी दिन ये पेड़ हरे रंग से भर जाएगा, हरे रंग से लद जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्लीज कम टू द पॉइंट। होप, आशा, एनलाइटन्स माने प्रकाशित कर देती है। ध्यान रखना, एनलाइटन मान होता है आध्यात्मिक प्रकाश से भर देना, आध्यात्मिक प्रकाश से भर देना क्या कहलाता है? एनलाइटन कहलाता है। आशा है जो प्रकाशित करती है। द लाइफ्स माने जीवन के, ग्लूमी माने अंधेरे। वैसे ग्लूम माने क्या होता है? उदास होना। ग्लूमी माने उदासी से भरे हुए, दुख से भरे हुए, लेकिन यहां कह सकते हो अंधेरे। ओके डियर्स, आपके बुक में प्रोवाइडेड बाय RBSC ये शब्द GLOOMY है, इसमें R लगा हुआ है जो प्रिंटिंग की मिस्टेक है, ध्यान रखना। हालांकि कुछ बच्चों ने नई बुक्स खरीदी हैं, वो उसमें ये ठीक होकर के, करेक्ट होकर के शब्द आ गया है, लेकिन पुरानी बुक्स में GLOOMY के स्थान पर GLOOMRY ऐसे R और लगा हुआ है, तो आपको वो R नहीं लिखना है, वो गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। ग्लूमी माने क्या होता है? अंधेरे या उदासी से भरे हुए, और थोरोफेयर्स का मतलब क्या होता है? रास्ते। आशा ही है जो जीवन के अंधेरे या दुखद रास्तों को प्रकाशित कर देती है। एंड मेक्स अस फील, अस मीन्स हमें, मेक्स फील महसूस करवाती है। द फ्रेशनेस माने ताजापन, तरोताजापन, या यहां कह सकते हो नयापन। आशा ही है जो जीवन के दुखद रास्तों को, अंधेरे रास्तों को प्रकाशित करती है, और यही हमें महसूस करवाती है नयापन एंड वार्मथ और गर्माई ऑफ द डेज माने दिनों की, अहेड माने आगे आने वाले। भविष्य में आगे आने वाले जो दिन हैं, उन दिनों का
नयापन और उन दिनों की गर्माई हम अभी महसूस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। आप अब महसूस कर सकते हो। आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आपने यू गॉट 90 अबव 90% मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। यू कैन फील इवन टुडे द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द रिजल्ट दैट विल बी इन फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, आपका भविष्य में जो रिजल्ट आएगा, यू विल गेट अबव 90% मार्क्स, उसका नयापन और उस समय की गर्माई को आप आज ही महसूस कर सकते हो बिल्कुल। आप सोच लीजिए, आंखें बंद करके सोच लीजिए कि मैं 90% प्राप्त कर लिया, लेकिन उम्मीद होनी चाहिए। उम्मीद आपकी 97% की और आपने 90% प्राप्त किया है तो वो गलत है, क्योंकि ये आपके उम्मीद के विपरीत हुआ है। आपने 80 और 85 उम्मीद किया और 90 आप प्राप्त कर रहे हो, तो बिल्कुल आप तब महसूस करोगे अच्छा, लेकिन आज भी आप महसूस कर सकते हो। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आशा है वो हमें आने वाले दिनों की या आगे के दिनों की नयापन और गर्माई को महसूस करवाती है। बस 2-3 पंक्तियां और हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। होप, आशा, मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा माने होप मीन्स आशा, लाइफ माने जीवन को, मेक्स गो ऑन माने जारी रखवाती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको एक दिन और बताया था कीप ऑन, दूसरा है कैरी ऑन और तीसरा है गो ऑन। दीज वर्ड्स आर फ्रेजल वर्ब्स। व्हाट इज ए फ्रेजल वर्ब? मुहावरेदार क्रिया का मतलब होता है एक ऐसी वर्ब, एक ऐसी क्रिया जो अपने पीछे कोई भी प्रपोजिशन या एडवर्बियल लगा लेती है तो वो क्रिया अपने मूल अर्थ में परिवर्तन कर देती है। जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट गो। गो मीन्स जाना, ऑन मीन्स क्या होता है पर, लेकिन ये एक साथ शब्द बन गया तो क्या बन गई? फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है किसी कार्य को जारी रखना। ओके डियर्स, लेट्स बिगिन। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा जीवन को जारी रखवाती है। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। लाइफ जीवन इज होता है, डेरिवेटिव माने व्यतुक्रम, ऑफ द फंक्शन माने कार्य का। व्यतुक्रम का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। यानी कि जीवन को ही हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। और कार्य कब करते हैं? जब हमें किसी रिजल्ट की, परिणाम की आशा होती है, उम्मीद होती है। ओके, लाइफ इज डेरिवेटिव, जीवन इज होता है, डेरिवेटिव मीन्स व्यतुक्रम ऑफ द फंक्शन, कार्य का। कॉल्ड होप, जिसे क्या कहा जाता है? आशा कहा जाता है। लास्ट की 2 पंक्तियां हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप, आशा, इज होती है, द प्राइम मीन्स प्रमुख या मुख्य, और एक्सीलेंस माने श्रेष्ठता। आशा प्रमुख श्रेष्ठता होती है। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है जीवन में, क्योंकि सारी चीजें, ऑल द थिंग्स, द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द लाइफ ऑफ एनिमल्स, और इवन वी कैन से नेचर आल्सो डिपेंड ऑन होप। According to the poet, it is also known as the creation of soul. It has been given the different names as the creation of soul, expectation, measure of benefaction, future relevance. Okay dears, hope is the prime excellence. आशा मुख्य श्रेष्ठता है। Right from the day, right means ठीक, from the day, उसी दिन से, वन इज बॉर्न, किसी ने जन्म लिया है, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसी दिन से आशा प्रमुख श्रेष्ठता है। क्योंकि इंसान जब से जन्म लेता है
तभी से वो अपने जीवन में आशा करना प्रारंभ कर देता है, उम्मीद करना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि जीवन भी केवल और केवल किस पर टिका हुआ है? उम्मीद पर ही टिका हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपकी पोएम का रेसिटेशन, ट्रांसलेशन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम हैज बीन कंप्लीटेड हियर। यहाँ आपकी इस कविता का व्याख्या, इसका अनुवाद एंड रेसिटेशन यानी कि दोहरान कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस पोएम। हालांकि कविता को ट्रांसलेट करते हुए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं, जो भी क्वेश्चन इसमें हैं। इसके बाद क्वेश्चन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।